ठीक है। अरे साधन पवित्र होना चाहिए, परंतु यदि उद्देश्य बड़ा पवित्र है तो कभी कभी हम, गांधी भी आपद धर्म को मानते हैं। मैंने कहा था ना, बकरी को मरवा दिया था उन्होंने। सर रूम पर कैसे पढ़े, रूम पे कुर्सी पे बैठ के पढ़ो। अब मैं क्या बताऊं, रूम में कैसे पढ़े, कैसे पढ़ते हैं? नोट्स को तो रीड कर लेते हैं, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब पढ़ो तो मोबाइल को ऑफ कर दो, नहीं तो बार बार बीच बीच में उठा उठा के देखोगे बहुत देर से किसी का कॉल नहीं आया है, तनाव बढ़ता रहेगा। पहले उसे थोड़ी दूरी बना लो। देखो लगातार पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भूल भी जाते, भूलना देखो, आप पढ़ोगे तो सारी चीजें एक बार में दिमाग में नहीं आती हैं। सब लोग थोड़ा बहुत भूलते हैं, ऐसा नहीं कि 100% भूल जाओगे। दोबारा फिर से देखोगे तुरंत याद आ जाएगा। ये पार्ट है, प्रक्रिया है, अपने को प्रक्रिया से गुजारो। ऐसा नहीं कि पढ़े और भूल गए तो चिंता में पढ़ना ही बंद कर दो कि नहीं अब नहीं पढ़ेंगे। पढ़ते हैं और बोलो, ये पार्ट है, पढ़ोगे भूलोगे, फिर पढ़ोगे फिर भूलोगे, अंत में आपके पास उतना आ जाएगा कि आप मेंटेन कर लेते हो। और ध्यान देना, जब भी अकेले बैठो तो उस समय विचार जो आपने पढ़ा उसको दिमाग में घुमाओ। आप देखोगे कई लोग 4 ही घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ा एक बार, और 2 दिन के बाद पूछोगे कि उस समय क्या पढ़ रहे थे, सब बता देगा। अगर थोड़ा एनालिसिस करोगे तो पढ़ने का मतलब हमेशा किताब खोल के ही पढ़ना नहीं होता है। कई बार आराम से आप कुर्सी पे बैठे हो और सुबह में जो पढ़े हो, केवल दिमाग में उस सारे पॉइंट्स को क्या कर रहे हो, आप हो सकता है पार्क में टहल रहे हो और आपके चिंतन प्रोसेस अपने सिलेबस पे आ रहा है, सिलेबस को चिंतन चल रहा है। छत पे टहल रहे हो, मतलब छज्जा वाला खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो कमरे में टहल रहे हो और घंटों एक जगह पे फोकस हो। देखो इस स्तर पे अगर प्रैक्टिस कोई कर ले तो बियॉन्ड नहीं है एग्जाम। वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने अपने मन को फोकस कर रखा है। मान लो टॉपिक उठाए, असत्य सत्य का स्थान ले सकता है, और इसी पे 5 मिनट आप चिंतन कर रहे हो, फिर क्लिक किए कि ये हो गया, दूसरा निकालते हैं। कोई लिख नहीं रहे हो, केवल मन से रिवीजन चल रहा है, घंटों रिवीजन कर सकते हैं। आंख बंद है, कुर्सी पे बैठे हो और रिवीजन, कहां पे फोकस हो, मन कहां लगा हुआ है, एक एक टॉपिक पे आ रहा है कि पहला टॉपिक, हाँ ये चीजें हैं, निपटा दिया, हो गया, क्लियर, डन। वो संभव है, वो मानसिक अभ्यास होता है, केवल आंखें खोल के पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता है। तो भूलते वे लोग हैं जो पढ़ने के बाद उस पे मनन नहीं करते हैं। भारतीय परंपरा में, उपनिषदिक परंपरा में मनन की बात आई है। देखो कई बार मैं कई अच्छी बातें बोलता हूं, जिस दिन बोलूंगा उस दिन लगे क्या ये तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, अगर इसको हम लोग धारण कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। सुनते वक्त बहुत अच्छा लगा। कई बार आप कई अच्छी चीजें पढ़ते हो, आपको लगता है ये तो बड़ी जानदार चीज है, बड़े फायदेमंद है। 2 दिन के बाद आपको याद नहीं रहेगा कि किस बात पे मैंने ताली बजाई थी, किस बात पे मैंने, वो कौन सी चीज थी जो बहुत अच्छी पढ़ी थी। पढ़ तो लिया, मनन नहीं किया। हम कई बार अच्छे वक्ता को सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ लेते हैं, मगर हम उस पर दोबारा रीथिंक नहीं करते। अगर आपने मनन नहीं किया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं किया, तो वो चीजें परमानेंट नहीं होंगी। आपका उतना अच्छा पढ़ा हुआ, अच्छे वक्ता को सुना हुआ, वो सारा चीज आपके दिमाग से हट जाता है। उसको आत्मसात करने के लिए, भीतर बैठाने के लिए आपको रूम पे बैठ के उस पर चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, फिर उसको धारण करते हो। जब तक मनन नहीं करोगे धारण नहीं कर सकते हो। जितनी तेजी से आया है उतनी तेजी से, और आप जितना जानते हो उतने पे फिर से स्थगित हो, स्टैग्नेंट हो गए हैं। तो पढ़ने का एक तरीका थोड़ा डेवलप करो कि जब अच्छी चीजें पढ़ो तो मनन करो। मान लो 1 घंटा पढ़ लिए बहुत अच्छे से, तो कॉपी किताब ऐसे फेंको मत। 1 घंटा पढ़ लियो, अब बंद करना है पढ़ाई, आराम से 10 मिनट कुर्सी पे आंख बंद करके फिर बैठे हो, और जो 1 घंटा पढ़े हो उस पर क्या चल रहा है, मनन।
उसको माइंड में उसी चीज को घुमा रहे हो, किसी नई चीज को मत आने दो। 10 मिनट जब लग जाएगी, हाँ 10 मिनट मैंने कर लिया, 15 मिनट कर लिया, दिमाग से सेम चीज को जो आप पढ़े हो, तो तुरंत उसको ग्रिप में ले लोगे। और मान लो 3 घंटे से पढ़ रहे हो, अचानक कोई मित्र आया कि चलो टिकट लेकर आए हैं, चलो घूमने के लिए, और आपने कॉपी किताब फेंका और चले गए कहाँ पे, तो जो 3 घंटा आपने पढ़ा था, आपने उसको बैठने नहीं दिया, दिमाग में स्पेस नहीं लेने दिया, और आपका 3 घंटे की पढ़ाई व्यर्थ में चली गई। तो जब भी अच्छे से पढ़ो, बंद करते वक्त थोड़ा प्रॉपर तरीके से सेट करना सीखो। नहीं सेट करोगे आराम से प्रॉपर वे में, अचानक डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो आपकी उतनी पढ़ाई जो है व्यर्थ जा सकती है। समझ में आया? याद भी नहीं रहेगा कि उस दिन 3 घंटा टॉपिक कौन सा पढ़े थे, ये दशा हो सकती है। तो भूलने से बचने के लिए साइकोलॉजी में एक टॉपिक आता है स्मृति और विस्मृति, कि हम विस्मृति क्यों करते हैं, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। अलग टॉपिक है कि मेमोरी कैसे हम मेंटेन करें और विस्मृति से कैसे बचें। ठीक है? तो कभी भी कोई चीज अच्छी पढ़ो तो पढ़ने के बाद तुरंत डिस्कनेक्ट मत हो जाओ। जैसे यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद अचानक तीसरी दुनिया में मत जाओ। एक मोमेंटम बना रहता है पढ़ाई का। अब रूम पे जैसे ही पहुंचे, फिर से थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश हुए, खाना पीना खाए, फिर से पढ़ना शुरू, कि अभी तुरंत पढ़ ले, और फिर पढ़ते पढ़ते सो जाओ ना, क्या दिक्कत है, नींद तो आएगी। अनकॉन्शियस माइंड में चलने तो दो। अब रूम पे गए और फिर से रील देखना शुरू किया, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा मस्तिष्क पे, और पता नहीं चलेगा कि आज टॉपिक कौन सा पढ़ाया गया था, ये भी याद नहीं रहेगा। तो पढ़ने का तरीका बहुतों का बहुत गंदा है। वो है तो ताकत तो है, परंतु कभी ध्यान नहीं देता है कि मैं अपने तरीके को रिफाइंड करूं, थोड़ा उसको परिष्कृत करूं। वो काम करना पड़ेगा, तो फिर तो साल भर में आईएएस बनने की क्षमता पैदा हो जाएगी, और नहीं तो 5 साल भी कम है। ध्यान देना, इसको हटा लेना ठेके को। यहां प्रवचन नहीं चल रहा, कितना मगन होके सुन रहा है। अभी जाते ही रील देखेगा पहले, ये जो रील देखोगे वो दिमाग में, और इसको धक्का देके बाहर। कई चीजें ज्यादा आकर्षित होती है ना, वो चीजें ज्यादा आकर्षण पैदा करती हैं, तो आकर्षण पैदा करेगी तो जल्दी दिमाग में प्रिंट होगा, और वो इसको मन से इन चीजों को क्या करेगा। तो थोड़ा अपने को रेगुलेट करोगे, सेल्फ रेगुलेट करोगे, तो 1 साल ठीक से पढ़ोगे, आपको लक्ष्य दिखाई देने लगेगा, आपके भीतर व्याकुलता आ जाएगी कि नहीं मैं तो अब बन सकता हूं। तो भूलने का बहुत सारा उपाय है, बचने का बहुत सारा उपाय है। एक उपाय की विवेचना मैंने अभी कर दी, बहुत सारे उपाय हैं।